या हेलो। डायबिटिक के लिए है ये वाला टॉपिक, क्योंकि उनको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है अटेंडेंस, मतलब अटेंड करने की इस वाले टॉपिक को। बहुत छोटा सा टॉपिक हैगा ये और आसान भी हैगा। अभी तक हम पार्शियल में क्या कर रहे थे, एक हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल रहता तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत सारे हो जाते। इधर पर क्या है, जैकोबियन के टर्म में हमारे जितने मतलब क्या कहेंगे हम, डिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे उतने ही हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी रहेंगे। ठीक, तो हम क्या, जैकोबियन का टर्म हमारा क्या होता है, लेट u and v be functions of x and y, x and y का फंक्शन रिस्पेक्टिवली। लेट u and v be the function of x and y, देन द डिटर्मिनेंट। तो जो हमारे डिटर्मिनेंट फॉर्म होती है उसको हम क्या कहते हैं, जैकोबियन। देन द डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट का टर्म क्या, अब थोड़ा सा फॉर्म करते समय, अब जो हमारा फंक्शन है u और v, तो उसको हम कैसे फॉर्म करेंगे, पहला रो हमारा u का रहेगा डेल u का, और दूसरा रो हमारा डेल v का रहेगा। अब किसके रिस्पेक्ट में हमें है, हमारा x और y के रिस्पेक्ट में है। तो पहला कॉलम हमारा x का रहेगा, दूसरा कॉलम हमारा y का हो जाएगा। ठीक, इज कॉल्ड जैकोबियन ऑफ u and v with respect to x and y, x and y। ठीक, इसको हम डिनोट कैसे करते हैंगे, हमारा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा हमारा कहाँ आता है, ऊपर आता है। तो इस समय हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, u एंड v। इंडिपेंडेंट वेरिएबल इधर पर कौन कौन से चल रहे हैं, x और y। तो डेल u कॉमा v ओवर डेल x कॉमा y इज इक्वल्स टू डेल u पहले रो, दूसरी डेल v की, फिर उसके बाद डेल x पहला कॉलम, दूसरा कॉलम डेल y का। ठीक, अब ये हमारा कितने की थी, 2 × 2 मीन्स जब हमारे दो वेरिएबल, दो डिपेंडेंट और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगे तब हमारा ये वाला फॉर्म होगा। अब सिमिलरली जब हमने क्या करा कि टर्म को एक्सपेंड कर दिया, मीन्स हमारे पास अब क्या, u v w, मीन्स हमारे जो टर्म है वो हमारे कितने होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल u v w और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x y एंड z। तो सिमिलरली हमारी अब क्या, 3 × 3 की फॉर्म होगी। तो पहला रो हमारा डेल u डेल u डेल u, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, 3 है ना, तो 3 टर्म आएंगे, 3 बार लिखेंगे हम उसको, डेल v डेल v डेल v। इसमें क्या है, कंफ्यूज नहीं होगे अगर थोड़ी सी ट्रिक याद कर लेते हो। जैसे हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई इसको हमें ऐसे करके एक्सप्रेस करना है, तो हम जल्दी से उसको क्या कर लेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। पार्शियल सबको आती हैगी, डेल एक्स पहला रो, सॉरी पहला कॉलम डेल एक्स का, दूसरा कॉलम डेल वाई का, और तीसरा डेल डब्ल्यू का। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया, जैकोबियन का टर्म फॉर्म हो गया। इतना क्लियर है, जैकोबियन का टर्म। तो इस वाले टर्म को हम जैकोबियन के रिस्पेक्ट में कैसे डिनोट करेंगे, जे यू कॉमा वी, ये वाला जे यू कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू। तो ये हमारे डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा जैकोबियन के। इससे ज़्यादा कोई नहीं पूछता है, एंड तक अगर देखना हो तो देख लेना अपने आप, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड, सॉरी 2 वेरिएबल का और 3 वेरिएबल का
पूछा जाता है। इधर तक कोई डाउट तो नहीं है कि कोई डाउट? ठीक। अब हम जब इसको उल्टा करके लिख देते हैं, मीन्स डिपेंडेंट की जगह हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट की जगह हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल आ जाएंगे, तो हम उसको क्या, हमने क्या करा, जे डैश से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे और क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई जेड। हम दो वेरिएबल का लेके चल रहे हैं, एक्स कॉमा वाई का, ठीक है, एक्स कॉमा वाई का लेके चल रहे हैं, तो हमारा क्या फॉर्म हो जाएगा, डेल एक्स कॉमा वाई ओवर डेल यू कॉमा वी। तो हमारा टर्म, अब जो चीज़ हमारी रो वाइज फॉर्म हो रही थी, अब वो हमारा क्या कॉलम वाइज फॉर्म हो रहा है। तो डेल एक्स डेल वाई डेल यू पहला कॉलम, डेल वी। तो ये हमारा क्या फॉर्म हो गया, जे डैश फॉर्म हो गया। सिमिलरली हम क्या करेंगे कि तीन वेरिएबल्स का भी फॉर्म कर सकते हैं। अब जैसे सिंपल सा कोई सा भी एक न्यूमेरिकल ले लेते हैंगे ताकि आसानी से समझ में आ जाए टर्म कैसा क्या है। इफ़ x इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और y इज इक्वल्स टू क्या, u कॉमा सॉरी 2uv, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डेल x कॉम मीन्स जे डैश हमें फॉर्म करना है। ये जब हमारा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वाले डिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाते हो और डिपेंडेंट वाले इंडिपेंडेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो हमारा टर्म क्या फॉर्म हो जाता है, ये वाला टर्म हमारा फॉर्म हो जाता है। तो इधर पर पहला डेल एक्स डेल वाई यू डेल वी इधर तक क्लियर है। अब हम यही 4 पॉइंट इस वाले टर्म से निकाल लेंगे, डेल एक्स ओवर डेल यू, तो हमारा कितना हो जाएगा 2u, फिर डेल एक्स ओवर डेल वी, तो हमारा कितना हो गया -2v, इतना क्लियर। फिर उसके बाद डेल वाई ओवर डेल यू, ये है हमारा, तो 2v, डेल वाई ओवर डेल v, तो कितना आ गया 2u, ये वाला टर्म आ गया हमारा। अब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट थी, बार बार लिखने में टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो इधर पर हमने सब्स्टिट्यूट कर दी सबकी वैल्यू, 2v 2u, इसको जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4u स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4v स्क्वायर, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 4u प्लस v, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर का टर्म आ गया। तो ये वाला टर्म हमारा आंसर फॉर्म हो गया। अब थोड़ा सा चेंजेस करके देखते हैं टर्म में। अब हमने क्या लिया, x इज इक्वल्स टू, ये पहला न्यूमेरिकल था, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, r cos थीटा और y इज इक्वल्स टू r sin थीटा। साइन थीटा इतना है। तो हमारे पास देखो डायरेक्ट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ा सा क्लियर करके चलना है। इधर पर x और y ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो डेल u कॉमा v ओवर डेल x कॉमा y, ये पहला वाला टर्म था हमारा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, j रिप्रेजेंट कर रहा था। अब सिर्फ खाली इधर पर हमसे क्या पूछा गया है, डेल x कॉमा वाई ओवर डेल r कॉमा थीटा, r कॉमा थीटा पूछा गया है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, टर्म को एक्सपेंड करने की जगह हम उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे कि हाँ भाई पहले हमसे ये चीज़ पूछी गई थी, सिर्फ हमें क्या डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर करके चलना आएगा कि कौन सा हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, कौन से इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कौन कौन से, आर और थीटा। क्यों, अगर हम आर और थीटा की वैल्यू जब उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तभी तो हमारी वाई की और एक्स की वैल्यू आएगी। तो इट मीन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे कौन से, आर और थीटा आएंगे, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे एक्स और वाई हैं। तो थोड़ा सा इसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को क्लियर करके चलना, ठीक। तो अभी हमें क्या चाहिए, डेल एक्स कॉमा वाई ओवर डेल आर कॉमा थीटा। तो डेल एक्स डेल वाई डेल वाई, डेल आर डेल थीटा, ठीक। इधर तक क्लियर है। तो वही हम ऊपर से निकाल लेंगे, डेल एक्स ओवर डेल आर हमारा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा। डेल एक्स ओवर डेल थीटा हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का आर साइन थीटा। सिमिलरली डेल वाई ओवर डेल आर हमारा कितना हो जाएगा, साइन थीटा। और डेल वाई ओवर डेल थीटा हमारा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा। डायरेक्टली हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, इधर पर हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो कॉस थीटा माइनस का आर साइन थीटा, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, साइन थीटा आर कॉस थीटा। तो ये वाला टर्म हमें क्या दे देगा, इधर पर लिख रही हूँ मैं, आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर कितना आ गया, आर। इस वाले टर्म का आंसर कितना आया, आर आ गया, ठीक। सिमिलरली अगर हमसे कोई उल्टा पूछता है कि अभी जो हमारे पास टर्म था वो क्या था, डेल एक्स वाई ओवर डेल आर कॉमा थीटा था। अब मान लीजिए आपसे उल्टा पूछ लिया, मीन्स उसका अपोजिट पूछ लिया। तो डेल आर कॉमा थीटा ओवर डेल एक्स कॉमा वाई। तो इसका मतलब क्या हो गया, उसको उल्टा नहीं कर देंगे, उसको उल्टा नहीं करेंगे, उसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्यों, हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ को इधर पर सॉल्व नहीं करते हैं इनके। तो हमारे पास पहले ये हमारी जो भी चल रही है वो कोऑर्डिनेट के टर्म्स चल रहेंगे। तो आर हमें बताया गया था, आर हमारा कितना होता है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है इस वाले टर्म के अकॉर्डिंगली। और थीटा हमारा कितना होता है, tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होता है, वाई ओवर एक्स होता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये वाली दोनों इक्वेशन में हमारा जो टर्म है वो हमारा कैसा आएगा, कि हाँ भाई इधर पर आर के टर्म में इक्वेशन दे रख, आर की इक्वेशन दे रखी है, इधर पर हमें थीटा की इक्वेशन दे रखी है। एक्स और वाई हमारे इधर पर वाले टर्म में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो थोड़ा सा क्लियर करके चलना कॉन्सेप्ट को। तो इसका जो डिटरमिनेंट फॉर्म होगा, आर डेल थीटा डेल एक्स डेल वाई अब थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो अभी हमारे पास इक्वेशन कौन सी, ये वाली इक्वेशन हैगी। तो अगर इसको देख लो, डेल आर ओवर डेल एक्स निकालेंगे पहले हम। तो इधर पर आर इज इक्वल्स टू कितना रिप्रेजेंट करेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वाला रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा, ठीक। तो हमने आर को जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सेम एज इट इज़ यही वाला टर्म हमारा फिर से आ जाएगा। क्या होगा, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो देखो, इसको जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे मीन्स पूरे टर्म मान के चलेंगे, तो हमारा ये टर्म क्या देगा, एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल पावर माइनस का 1/2, n n-1। तो
हाफ पावर है, -1 करेंगे तो इतनी आ जाएगी, और फिर इधर पे कितना आ जाएगा 2x। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, x अपॉन कितना हो गया √x² प्लस y²। तो सिमिलरली इसका आंसर कितना हो गया x/r हो गया, x/r हो गया इसका टर्म। सिमिलरली अब हमने क्या निकाला डेल y, तो y में भी हमें यही टर्म मिलेगा। और इधर पर कितना हो गया 2y, तो ये हमें कितना दे देगा y/r, y/r दे देगा, ये वाला टर्म हमको y/r दे देगा। इधर तक क्लियर है थोड़ा सा? ये 2 टर्म आ गए। फिर उसके बाद डेल थीटा ओवर डेल x निकाला हमने, तो ये कितना होगा 10 का कितना हो जाता है 1/1 प्लस x², तो 1 प्लस y/x का स्क्वायर, ठीक। और x के टर्म में है तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1/, इसको हम लेके सॉल्व कर लेंगे तो हमारा टर्म कितना हो जाएगा माइनस का y/, ये इधर पर गया, फिर उसके ऊपर x² से x² कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा x² प्लस y²। तो इसको हमने फिर से r में ट्रांसफॉर्म कर लिया। सिमिलरली डेल थीटा ओवर डेल y, तो 1/1 प्लस y/x का ये वाला टर्म वैसे की वैसे ही रहेगा, और y हमारा कहाँ पर है तो 1/x आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना दे देगा x/x² प्लस y², तो इसका आंसर कितना हो गया x/r²। इधर तक क्लियर है टर्म? अब लेके हम इस वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डेल थीटा डेल r, थीटा ओवर डेल x, y इज इक्वल्स टू, डायरेक्टली हम इधर पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसकी क्या वैल्यू आई थी x/r, इस वाले की कितनी वैल्यू आई है y/r, इस वाले की क्या वैल्यू आई है माइनस का y/r², ठीक। और इस वाले की क्या वैल्यू आई है x/r²। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वाला मल्टीप्लाई इसमें ये वाला, तो ओवरऑल ये कितना दे देगा हमें x² ओवर r का क्यूब, x² ओवर r का क्यूब, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा y² ओवर r का क्यूब। इधर तक आ गए हम। अब इसके बाद क्या टर्म हमारी कहाँ पर आ गई x² प्लस y² हमारा कितना होता है r के बराबर होता, r² के बराबर होता है, r² ओवर r³, तो हमारा कितना हो गया 1/r आंसर आ गया। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।